बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सुबह की रूटीन है और बहुत ज़्यादा थकावट थी कल रात को, गर्मी क्योंकि ज़्यादा थी और टैबलेट मैंने खाई हुई थी। रात को टैबलेट खा के सोई तो पता ही नहीं चला। और एक कमेंट आया था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी जो है ना सुबह सुबह का माहौल है वो आपको चेक करवाते हैं। अभी मैं इधर रोटी बनाने के लिए आई हूँ, वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर वो उस कमेंट के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक लाजमी देखना है। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ में मुझे याद रखे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ना घानी आफ़तों से भी महफूज रखे, बीमारियों से भी महफूज रखे। आमीन। और जिनकी औलाद नहीं अल्लाह पाक उनको नेक सआदतमंद औलाद से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अभी ये देखिए पीछे से रात को बारिश भी आई थी थोड़ी थोड़ी। अब्बू बता रहे थे कि थोड़ी थोड़ी रात को बारिश आई है। तो कुछ लोग हैं कहते हैं कि जो है ना आप का जो किचन है ना वो बहुत बड़ा है। किचन आपका, आप इसको बेडरूम बना दें। अगर मैं उसको बेडरूम बनाऊं तो किचन नीचे नहीं सेट कर सकती। देखते हैं कि मेरे हस्बैंड भी यही कह रहे थे, आप लोगों के भाई साहब भी यही कह रहे थे कि वो ऊपर वाला जो रूम है ना किचन है वो है बड़ा सारा रूम नुमा है। अगर हम उसको रूम बनाएं तो रूम भी बआसानी बन सकता है। तो देखेंगे फिर। ये देखिए बाल भी वाइट निकल आ रही हैं। अभी मेहंदी भी लगानी है कुछ दिनों तक इंशाल्लाह लगाऊंगी। छाला बन गया है। चलें देखते हैं फिर। अभी जब मैं जाऊंगी फिर वापस जब आऊंगी ना फिर बाकी का घर का काम इंशाल्लाह करवाएंगे। बाहर का व्यू देखिए प्यारे व्यूवर्स। जी तो प्यारे व्यूवर्स, अभी हमने नाश्ता किया है और अभी मैं बैठी हुई हूँ, झाड़ू नहीं लगाया। तो मैंने जो अपने घर की वीडियो बनाई थी ना उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे अच्छे कमेंट आए थे। एक दो कमेंट ऐसे थे कि घर माशाल्लाह बहुत अच्छा है लेकिन सफाई की कमी है। अब इतना तो साफ़ करती हूँ लेकिन फिर भी आप सही कहते हैं, साफ़ रखना चाहिए घर को, चाहे कोई चीज़ भी हो। छोटी सी जगह हो चाहे बड़ा सा घर हो, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे नौकरानी तो होती नहीं है, बस मैं खुद ही होती हूँ। और मुझे भी, मैं ये कहूँ कि मुझे काम होता है, मैं मसरूफ़ होती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जो है ना मैं भी फ्री होती हूँ। बस आपको पता है गर्मियों के दिन होते हैं, बस मैं कहती हूँ जब रोटियाँ बन जाती हैं ना फिर मैं कहती हूँ कि मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ऐसे कहती हूँ। और एक और कमेंट आया हुआ था कि आपका ऊपर वाला किचन जो है ना वो बहुत बड़ा है, शायद पहले भी मैंने ज़िक्र किया हो, उसको बेडरूम बना सकती हैं आप। तो वो देखेंगे, बाद की बात है। अभी किचन के लिए फिर और जगह भी तो नहीं है। ये सीढ़ियों पे ये जो है ना इसको अब सारी ज़िंदगी ये सिलेंडर तो नहीं रखेंगे ना। आखिर हमारी आज दो लोग हैं, अबू है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है। कल को फैमिली बड़ी होगी, कोई मेहमान आ जाता है तो फिर इस तरह से फिर ये दो सिलेंडर पे तो नहीं बना सकते ना, गैस वाला सिस्टम करेंगे इंशाल्लाह। और फिर देखेंगे और कैबन वगैरह ये वो चीज़ें, वहाँ पे डाइनिंग टेबल भी तो रखूँगी ना, फिर उतनी जगह क्लियर हो जाएगी। हाँ अगर जो है ना जगह बचती भी है तो सिंगल बेड एक रख लेंगे, उसका कोई मसला नहीं होगा। वहाँ पे वो वैसे जगह बड़ी बड़ी है। और अक्सर मेरे हस्बैंड कहते हैं हम तो नीचे ही सोते हैं, वहाँ पे नीचे बेड रखे हुए हैं, बेड नहीं सॉरी वो जो गद्दे होते हैं उसको क्या कहते हैं, अब याद नहीं आ रहा, जहन में वो बात नहीं आ रही। तो वो रख के हम तो नीचे ही सोते हैं। तो ऐसे ही कर लेंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा काम रहता है, अभी नहीं करवाना काम, जब मैं वापस आऊँगी फिर कराएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि हर वक्त आप वीडियो में ये ना कहा करें कि मैंने सऊदीया में जाना है, जब सारी चीज़ें
क्लियर हो जाए फिर आप बताया करें। जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड ने भी यही मुझे कहा है कि आप हर वीडियो में जिक्र कर देती हो, मुझे कहती हो कि मैं नहीं कहूँगी। जब सारी चीज़ें बन जाती हैं तो फिर उसके बाद बंदा कहता हुआ भी अच्छा लगता है। यूँ फिर आपको पता है हुकूमत है, डॉक्यूमेंट्स बनने में बहुत टाइम लगता है, फिर यही लोग कहेंगे कि ये तो झूठ बोलती है। जैसे मैंने कहा था शादी पे 12वें महीने में आ रहे हैं मेरे होने वाले हस्बैंड, फिर तीसरे महीने में आ रहे हैं, फिर छठे महीने में आ रहे हैं। ना 12वें में आए, ना तीसरे में आए, ना छठे में आए, 7वें 8वें में आ गए, 7वें में आए हैं मेरे ख्याल में। तो ऐसे होता है, फिर बाहर के रूल्स और फिर हमारे पाकिस्तान के रूल्स भी एक जैसे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा, दूसरा एक कमेंट आया हुआ था कि ये कैसी शादी हुई है, ना ससुराल याद करता है और ना हस्बैंड की बातें करती हो, बस अपनी फैमिली की बातें करती हो। तो मेरी बात सुने, शादी मेरी बहुत अच्छी हुई है माशाल्लाह से। मैंने बहुत खर्चा किया है और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत खर्चा किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। वलीमा भी हमारा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और रह गई बात ससुराल वालों की, तो ससुराल में जाती भी नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड थे तो मैं उनके साथ जा रही थी, 2-3 दिन हम वहाँ पे लगा के आए हैं, ठीक है, मुल्तान वाले घर में। और फिर उनके ताया अबू के घर भी गए थे। और दूसरी बात यह है कि हस्बैंड की क्या बात मैं करूं, जो हम कॉल पे बात करते हैं वही बातें करूं यहाँ पे। और मेरी फैमिली तो मेरे साथ है, तो ये घर मेरा है, हमने अपना घर बनवाया है, मेरे हस्बैंड और मैंने मिल के बनवाया है। तो ये घर है मेरा, यूँ ही समझ लें मायका भी मेरा यही है और मेरा ससुराल भी यही है और मेरे हस्बैंड का घर भी यही है। तो अपनी फैमिली की बातें करती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, भतीजे भांजियों के बच्चे। ख़ास तौर पे मुस्कान मुझे बहुत प्यारी लगती है। जब मैं अक्सर फ्री होती हूँ तो बस उसी की वीडियो देखती रहती हूँ। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक हयाती बख्श के सबको अच्छा बख्शे। सॉरी, ये लफ्ज़ भी एक मुझे टोका गया था कि ये लफ्ज़ भी आप सही नहीं बोलती। और दूसरा एक बात है कि मेरी वो कमेंट करने वाली सिस्टर कहती है, मेरी सिस्टर मुझे कहती हैं कि ये जो है ना साजिदा ऐसे बात करती है जैसे कोई नर्सरी प्रेप के बच्चे को सबक पढ़ा रही होती है, टीचर पढ़ाती है वैसे ही बात करती है। तो आप सराइकी में ही बात कर लिया करें, उर्दू बोलने से कुछ जो है ना हम परेशान हो जाते हैं। अजीब बात है भाई, मैंने तो कभी ऐसे जो उर्दू की टांगे टूंगे तोड़ते हैं वो तो कभी बोला ही नहीं है। सराइकी में वीडियो भी बनाऊंगी इंशाअल्लाह, आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। अभी मैं रूम में आई हुई हूँ और ये कपड़े काफ़ी दिनों के धुले हुए थे, मैंने कहा इनको भी लपेट के रख दूँ। और आज पता नहीं कैसे मेरी वीडियो होगी क्योंकि मैंने कैमरा सेट किया हुआ है। आज भी हमने जाना है नागरा ऑफिस, एक तो हमजा की फीस पे करनी है, दूसरा जो है ना दूसरा भी बस वो मैंने अपनी फैमिली सर्टिफिकेट बनवाई है ना, वो लेनी है। खड़ी नहीं हो सकती मैं आप भी कहते होंगे जब भी मैं कोई वीडियो बनाने लगती हूँ तो फिर सोचती नहीं हूँ मैं, बैठती हूँ आराम से बैठ के फिर वीडियो बनाती हूँ। और ये भी कमेंट आया था कि जो है ना वीडियो में वो अपना उसका दिखाना, यूट्यूब की इनकम का बताना, ये रूल के खिलाफ है। मैंने बताई तो नहीं है कि मेरी कितनी इनकम है, ये बस दिखाई है कि मेरी इनकम आई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। और अकाउंट की बात कर रहे थे तो अकाउंट मेरा ही है, मेरा अपना है पर्सनल अकाउंट, जो कि उन लोगों के भी चैनल पर लगा हुआ है। उन लोगों के अलग से हर चीज़ आपको पता है टेक्निकल, आज जो है ना हर चीज़ की अपनी अपनी अपडेट होती है, अपने रूल होते हैं, जितने डॉलर होते हैं उतने पैसे होते हैं। और हर चीज़ जीमेल में वाज़िया तौर पे वाज़िया आ जाती है, मैसेज भी आ जाता है हर चीज़ का। मेरे पास 3 दिन पहले मैसेज आता है जीमेल पे कि आपके पैसे जो है ना डॉलर को पैसों में कन्वर्ट करके बैंक में वो कर दिए हैं, डाल दिए तो उसके बाद फिर बैंक अकाउंट में अपडेट होती है, 24 घंटे का भी टाइम होता है, फिर 3 दिन वैसे लग जाते हैं। 2 दिन पहले मैसेज आता है,
फिर ट्रांजैक्शन में ऐसे हुआ कि हफ्ता इतवार बीच में आ गया ना, तो इस वजह से छुट्टी थी 2 दिन, शायद यही हुआ। तो अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैंने कहा चलें वीडियो बनाऊं, आप सब बहन भाइयों के सवालों के जवाब भी दे दूं, और जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, जो मशवरा दिया है वो भी ठीक है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे व्यूवर्स जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, मेरी सच्चाई की वजह से, मेरी जो है ना सिंपल लाइफ की वजह से, रोज़ की रूटीन की वजह से। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह पाक आप सबको खुशियों भरी ज़िंदगी नसीब करे और ढेर ज़्यादा आप सबकी जो है ना घरों में खुशियाँ लाए, आमीन। और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और मुझे ताउन करते रहें। अल्लाह पाक आप लोगों से बहुत ज़्यादा खुश होगा। हकूकुल्लाह पहले होते हैं और हकूकुल इबाद बाद में होते हैं, ये तो मेरी चादर है। मैंने ये बात ऐसे की है कि पहले बंदा जो है ना अपने दूसरे बंदे के हकूक पूरे करे, जो उनके अज़दवाजी ज़िंदगी में होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जो वालिदैन और जो बच्चे होते हैं, बच्चों को भी चाहिए वो अपने पेरेंट्स को वो बुनियादी हक दें जो कि वो डिज़र्व करते हैं, और उनकी खिदमत करें, इबादत करें। माँ बाप इबादत अल्लाह पाक की करें और खिदमत वालिदैन की करें, छोटों से प्यार करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, यही चीज़ होती है। और इज़्ज़त से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। चाहे आप लोग को कोई चीज़ का भी सामना करना पड़े, वो कहते हैं इस्लाम नहीं सॉरी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लालच नहीं थी और हमें भी लालच नहीं होनी चाहिए। हम भी अल्लाह पाक के उम्मती हैं और हमें जो है ना पता नहीं, शायद सुबह का टाइम है तो मेरे जहन में जो भी आ रहा है मैं बोल रही हूँ। अगर कोई कहीं पे गलती हो, इंसान खता का पुतला है। मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं वो मुझे ज़्यादा जानते हैं, मुझे भी, और इल्म इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा है उनको। तो मुझे तो कुछ भी नहीं है, बस हम कोशिश ही कर सकते हैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। और जो है ना बस यही है कि अब शायद इस बात पे भी तनकीद है कि नसीहतनामा शुरू हो गया था, कोई बात नहीं है। हमने अपने आप को देखना है। इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह पाक को राज़ी करे। इंसान से राज़ी कभी भी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। और माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड के साथ बात भी रोज़ होती है। आप लोग कहते हो कि भाई साहब से बात होती है, वो कैसे हैं? वो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक हर परदेसी भाई को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और परदेश में भी रहना बहुत मुश्किल होता है। हर एक बात मुझसे शेयर करती हैं तो वो कहती हैं कि अपनी फैमिली हो, बच्ची हो, अपने घर हो, घर की आज़ादी तो वो वहाँ पे मुहैया नहीं होती ना। तो इस वजह से बस कारोबार की वजह से, बिज़नेस की वजह से, आपको पता है पाकिस्तान के इतने हालात हैं भी नहीं कि यहाँ पे कोई बंदा बिज़नेस कर सके। चलें बाहर के मुल्क में सैलरी अच्छी मिल जाती है, घर अच्छे से मैनेज हो जाता है, बच्चों की परवरिश अच्छे से हो जाती है, पढ़ाई भी हो जाती है, लेकिन परदेश फिर भी परदेश होता है। तो प्यारे व्यूअर्स यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह शाम की रूटीन में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।